स्वागत है आपका BHDE 142 के एक और महत्वपूर्ण वीडियो में, जिसमें हम इसके इकाई 2 में इसके आधुनिक युग के नामकरण एवं सीमांकन के विषय में पढ़ेंगे और समझेंगे क्या में पूछे गए हैं। और उम्मीद है इस बार भी आपसे एग्जाम में यह जरूर पूछा जाएगा और यह कम से कम एक प्रश्न 10 नंबर का पूछा ही जाता है। तो इस पर अपनी समझ बनाने के लिए इस वीडियो को लास्ट तक देखें ताकि इस पर बनने वाले प्रश्न का उत्तर आप दे सकें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं इससे हमारा हौसला बढ़ता है और साथ ही ऐसे और अनेक वीडियो लाने के लिए हम प्रेरित होते हैं। साथ ही BHDE 142 पे मैं और भी कई वीडियो अपलोड कर चुका हूं। अगर उन वीडियो को अभी तक आपने नहीं देखा है तो चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाए, वहां जाके सभी वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा, वहां से वीडियो आप देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के विषय को, जिसमें हम पढ़ेंगे आधुनिक युग के नामकरण एवं सीमांकन। जब हम हिंदी साहित्य के आधुनिक युग का प्रारंभ की बात करते हैं तो इसमें विद्वानों के बीच मतभेद है। कई विद्वान इसे 19वीं सावंत यानी 1843 ईस्वी से मानते हैं, तो कई विद्वान इसे 1857 से इसका प्रारंभ मानते हैं, क्योंकि उस समय हमें नवीन चेतना, सामाजिक राजनीतिक जो नवीन चेतना थी उसका विकास उद्भव होते हुए हमें दिखता है। इस कारण से उस कालखंड को हम आधुनिक कालक्रम का, आधुनिक युग का प्रारंभ मान सकते हैं। जब भी किसी काल का प्रारंभ होता है तो उसके कई स्पष्ट चिन्ह भी होते हैं। जैसे हम देखें तो 19वीं सदी के उत्तरार्ध में स्पष्ट हमें दिखाई देता है कि जैसे उसमें कई तरह के राजनीतिक, सामाजिक चेतना के प्रति लोगों का विकास विकसित हो रहा था। इसी क्रम में हम देखें तो आधुनिक हिंदी साहित्य में जीवन बोध के प्रवर्तक भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म भी 19वीं सदी के मध्य अर्थात सन 1850 में हुआ था। परंतु ठीक इसी वर्ष से आधुनिक युग की शुरुआत मान लेना तर्कसंगत नहीं होगा। इसके संदर्भ में डॉक्टर नगेंद्र का मत है कि सामान्यतः रीतिकाल के अंत 1843 से आधुनिक युग का आरंभ मानने की परंपरा है। नवीन सामाजिक राजनीतिक चेतना के संवाहक के फलस्वरूप सन 1857 को समय से आधुनिक युग का प्रारंभ माना जाता है, किंतु साहित्यिक क्षेत्र में नई विचारधारा का प्रवेश भारतेंदु का जो रचना काल है 1868 उस समय से ही हो चुका था। इसके पूर्ववर्ती कालखंड 1843 से 1868 की गणना आधुनिक काल के अंतर्गत तो होगी, किंतु उसे भारतीय युग की पूर्व पीठिका के रूप में हम स्वीकार कर सकते हैं। आधुनिक भारत की सबसे महत्वपूर्ण घटना वह है जब अंग्रेजों ने अपने व्यापारिक हितों को राजनीतिक हितों में बदल दिया था। इस दृष्टि से सन 1757 ईस्वी में हुआ प्लासी का युद्ध तथा सन 1764 में हुआ बक्सर का युद्ध बहुत महत्वपूर्ण है। अंग्रेजों ने इन दोनों युद्धों में विजय हासिल करके अपना भावी राजनीतिक मार्ग प्रशस्त किया तथा भारत में अपने जड़ें मजबूत किया। अब उन्हें चुनौती देने वाला भारत में कोई अन्य मजबूत शासक या राज्य नहीं बचा हुआ था। यहीं से भारतीय इतिहास के आधुनिक काल का प्रारंभ माना जाने लगा। देश की तदयुगीन परिस्थितियों ने साहित्यिक और सृजन को, रचना और रचनाकार को ऐसे परिवेश में बहुत प्रभावित किया। तो इस बदलते हुए परिवेश ने रचनाकारों को एक सामाजिक सरोकार से संबंधित